मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र के सिद्धांत, जिसका टॉपिक यूनिट 5 का सामाजिक परिवर्तन और उसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का फर्स्ट भाग हम लोग आज अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो भी हमने सामाजिक परिवर्तन पढ़ा है उससे संबंधित विभिन्न विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन को कैसे देखा है एवं कैसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिद्धांत हैं किसी भी चीज़ की, जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों के द्वारा उसके संबंध में दिए गए संपूर्ण जो सार है उसका हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। कोई भी समाजशास्त्री जब सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है तो वो ये जानने का प्रयत्न करता है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का कार्य कारण संबंध क्या है। तो इन सब सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उनके जो प्रभावों का अवलोकन एवं संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण करते हैं, उसके पश्चात विश्लेषण एवं व्याख्या के बाद सिद्धांत निर्माण करते हैं। जब भी हम सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा संपूर्ण सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया आती है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए ही सिद्धांत निर्माण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विलियम ऑकबर्न का सिद्धांत, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उन्होंने दिया है। तो जो ऑकबर्न है उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को संस्कृति या सामाजिक विरासत के रूप में समझाया है और संस्कृति को दो भागों में बांटा है। पहला भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, भौतिक अर्थात जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिन चीज़ों का हम अवलोकन कर सकते हैं, जैसे कपड़ा, मकान, मशीन, उपकरण, पंखा, घड़ी या कोई भी तकनीकी सामान जिसे हम आँखों से देखकर और छूकर उनका अवलोकन और निरीक्षण कर सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अभौतिक संस्कृति, जिसके अंतर्गत जो समाज के सामान्य नियम हैं, जो सामूहिक आदर्श हैं, जो समाज की विचारधारा है, धर्म है, कला है, साहित्य है, भाषा है आदि, ये सभी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो जब कहने का तात्पर्य है कि जब मटेरियल कल्चर की हम बात करते हैं तो वो संस्कृति मानव निर्मित उन वस्तुओं को रखा जाता है इसके अंतर्गत जो मूर्त है, अर्थात जो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो रुकावट पैदा करती है, स्थान घेरती है, अर्थात उनको रखने के लिए किसी स्थान की जरूरत होती है। मतलब कहने का तात्पर्य जो भी हमारे आसपास की जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सभी भौतिक संस्कृति का एक पार्ट होता है। इसी तरह से अभौतिक संस्कृति में जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और नहीं उन्हें छू सकते हैं। अभौतिक संस्कृति हमेशा अमूर्त होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, कानून है, कला है, साहित्य है, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, परंपराएं, ये सभी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो जो ऑकबर्न का जो सिद्धांत है, उन्होंने इसे समझाने के लिए सबसे पहले संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक और अभौतिक, और संस्कृति के इन भागों के आधार पर ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का अपना सिद्धांत दिया है। उनका और ऑकबर्न के सिद्धांत का नाम है सांस्कृतिक विलंबन एवं सामाजिक परिवर्तन या सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, कल्चरल लैग। अब जब हम बात करते हैं तो जो मानव समाज इन दोनों प्रकार की संस्कृतियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। कैसे होता है कि बिना संस्कृति के मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव की समाज में रहने पर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की संस्कृति अवश्य होती है, और जब भी कोई एक प्रकार से संस्कृति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव दूसरी संस्कृति पर अवश्य पड़ता है। ऑकबर्न भी यही कहते हैं कि जब भी एक संस्कृति में परिवर्तन होता है
तो कुछ ना कुछ दूसरी संस्कृति में उसका प्रभाव अवश्य अनुभव किया जाता है। और ऑकबर्न ने भी अनुभव किया है कि वर्तमान युग में परिवर्तन पिछली शताब्दियों की तुलना में तीव्र गति से हो रहे हैं। और यदि हम देखें, हम स्वयं व्यवहारिक रूप से अध्ययन करें या वर्णन विश्लेषण करें, तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि पिछली शताब्दियों की तुलना में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य या वर्तमान समाज है, उसमें परिवर्तन की गति अधिक तीव्र होती है। और आधुनिक संस्कृति के विभिन्न अंगों में परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु सभी में परिवर्तन की गति समान नहीं है। जब सामाजिक परिवर्तन को हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसका एक तरंगीय प्रकार भी होता है, अर्थात परिवर्तन सदैव सीधी रेखा में नहीं होते हैं। उनमें उनकी गति हमेशा समान नहीं होती है। अनेक ऐसे आविष्कार हो रहे हैं जिनसे मनुष्यों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इनका प्रभाव संस्कृति के सभी अंगों पर समान रूप से नहीं पड़ता है। यदि समाज में कोई भी परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे वो भौतिक संस्कृति में हो या अभौतिक संस्कृति में हो, उसका सभी स्थानों पर समान रूप से परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो ऑकबर्न ने क्या कहा, ऑकबर्न ने क्या स्पष्ट किया कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से होता है और जो परिवर्तन की गति है वो अभौतिक संस्कृति में धीमी होती है। अब यहाँ समझने की बात क्या है कि ऑकबर्न ये निष्कर्ष देते हैं अपने सिद्धांत में कि जो भौतिक संस्कृति है, अर्थात जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जिन चीज़ों का हम अवलोकन कर सकते हैं, उन चीज़ों में जो परिवर्तन है वो तीव्र गति से होते हैं। और यदि व्यवहार में हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जो तकनीक है, कि सपोज कीजिए कोई भी एक नया आविष्कार होता है और आविष्कार के पश्चात तुरंत बाद उससे अधिक अच्छा, उससे अधिक विश्वसनीय आविष्कार फिर से हो जाता है उसी से संबंधित। अर्थात जो भौतिक संस्कृति है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, भौतिक संस्कृति में तीव्रता से परिवर्तन होता है और अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से परिवर्तन होता है। अब यदि हम तुलना करें भौतिक और अभौतिक संस्कृति की, तो हम पाएंगे कि जो अभौतिक संस्कृति है, जो हमारे विश्वास, परंपराएं, कला या बात करें हमारे सामूहिक आदर्श, सामान्य नियम समाज के, इन सभी में जो परिवर्तन की गति है वो अत्यंत धीमी होती है। और जो इसका निष्कर्ष रूप में उन्होंने कहा कि अभौतिक संस्कृति के परिवर्तन में धीमी गति या पिछड़ने को ही आपने सांस्कृतिक विलंबना कहा है, कल्चरल लैग कहा है। अब कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कल्चरल लैग क्या होता है, कल्चरल लैग से आप क्या समझते हैं। तो जो कल्चरल लैग है वो यही है कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ेंगे कि जो विलियम ऑकबर्न का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसमें उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए और कैसे सामाजिक परिवर्तन को उन्होंने समझाया है। पहला है, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले होता है और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने के कारण ही अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है, अर्थात अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बाद में एवं विलंब से होता है, जैसा कि हमने कहा। और यदि हम ऑकबर्न की बात नहीं करके व्यवहारिक रूप में भी हम देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो अभौतिक चीज़ें हैं, जो अमूर्त चीज़ें हैं, उनमें परिवर्तन होने में समय अधिक लगता है, जबकि जो मूर्त या भौतिक चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन की गति तीव्र होती है। दूसरा, भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से और शीघ्रता से होता है, इसकी तुलना में अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति और विलंब से होता है। सेम वही बात कि जो परिवर्तन की गति है भौतिक और अभौतिक संस्कृति की, उन दोनों में भी एक अंतर पाया जाता है। जो भौतिक संस्कृति है वो तीव्रता से परिवर्तित होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति होती है वो धीमी होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए आज के 10 साल पहले या 15 साल पहले, सबसे पहले या 20 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन जब आए तो उनकी जो क्वालिटी थी, मोबाइल फ़ोन की जो क्वालिटी थी, या ये कहें कि मोबाइल फ़ोन में जो तकनीक थी वो तकनीक अत्यंत ऐसी थी जो कि, तो उनमें जो तकनीक थी वो वर्तमान तकनीक की तुलना में काफ़ी पिछड़ी हुई थी। हम देखेंगे यदि हम मोबाइल के कैमरे की बात करें तो उस समय मोबाइल का जो कैमरा होता था उसके जो पिक्सल होते थे
उसका जो मेगापिक्सल होता था वो बहुत कम होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ ही समय में उसमें सुधार होता गया और वर्तमान में हम देखते हैं कि कैमरे की जो क्वालिटी है, मोबाइल के कैमरे की जो क्वालिटी है वह बहुत उच्च क्वालिटी की आती है। तो कहने का तात्पर्य है जो भौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। अगला है भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। अब जब हम तकनीक की बात करते हैं तो तकनीक में परिवर्तन से भौतिक संस्कृति में तो जो परिवर्तन है वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति के परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होते हैं। जैसे हम बात करें किन्हीं परंपराओं की, एक परंपरा को बदलने में या परंपराओं में परिवर्तन में बहुत अधिक समय लगता है और कुछ परंपराएं तो ऐसी होती है जिनमें परिवर्तन होना ही बहुत ही दुष्कर कार्य होता है या होता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत पीछे छूट जाती है। अगला है भौतिक संस्कृति में सरलता से परिवर्तन होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन कठिनाई और विलंब से होता है। तो जैसा कि ऊपर हमने कहा कि जो भौतिक संस्कृति है उसमें जो परिवर्तन है वो बहुत तीव्रता से होता है। तो ये तीव्रता और सरलता दोनों ही इसके गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई नया आविष्कार होता है, जैसे ही नई कोई रिसर्च या खोज होती है, वैसे ही भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। परंतु जो अभौतिक संस्कृति है उसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। यदि हम बात करें आधुनिक समाजों में भी, तो आधुनिक समाजों में भी जो परिवर्तन हुए हैं वो कई वर्षों में, कई शताब्दियों में जाके घटित होते हैं। जबकि जो भौतिक संस्कृति है, जो मूर्त संस्कृति है, उसमें परिवर्तन की गति अत्यधिक तीव्र होती है और उसमें परिवर्तन अधिक तीव्र गति से होता है। जबकि अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है वो बहुत जटिलता से होता है, बहुत कठिनाई से होता है और बहुत विलंब से होता है। अगला है भौतिक संस्कृति के प्रत्येक तत्व की एक निश्चित उपयोगिता होती है। उसे ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को अपने मनोभाव, विचार, विश्वास, रुचि आदि को त्यागना नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे कि जो भौतिक संस्कृति है उसमें तो जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए मनुष्य को अपने विचार, मनोभाव, रुचि आदि को त्यागना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि यदि अभौतिक संस्कृति की बात करें तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक मूल्य, सामाजिक नियम, सामूहिक आदर्श, विश्वास, परंपराएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कलाएं, ये सब आती है। और जब इनमें परिवर्तन होता है तो संपूर्ण समाज में अभौतिक रूप से परिवर्तन होता है। इसलिए यह परिवर्तन, इसमें व्यक्ति के मनोभावों पर, विचारों पर, विश्वासों पर प्रभाव पड़ना असंभावी हो जाता है, या ये जब प्रभाव पड़ता है तभी उसमें परिवर्तन की संभावना बनती है। जबकि भौतिक संस्कृति में प्रत्येक तत्व की एक निश्चित उपयोगिता होती है और उसे ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के अपने मनोभावों में चेंज की या बदलाव की जरूरत नहीं होती है। अगला है क्योंकि भौतिक और अभौतिक संस्कृतियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित होती है, इसलिए सांस्कृतिक विलंबन के कारण सामाजिक व्यवस्था से असंतुलन पैदा हो जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए अभौतिक संस्कृति को भौतिक संस्कृति के समान स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया जाता रहता है। अनेक प्रयासों के उपरांत भी सांस्कृतिक विलंबना बनी रहती है। अब यदि हम बात करें कि जो भौतिक और अभौतिक संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे से संबंधित भी होती है और एक दूसरे पर आश्रित भी होती है, और जो सांस्कृतिक विलंबन होता है उसके कारण जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जब व्यक्ति के मनोभाव परंपरावादी होंगे और उसकी जो संस्कृति है, उसकी भौतिक संस्कृति है, वो आधुनिक समाज के अनुरूप होगी तो उनमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आप लोग जब हम यदि अध्ययन करें व्यवहारिक रूप से, तो हम एक परिवार का यदि अध्ययन करते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो नई पीढ़ी है, या ये कहें कि वर्तमान पीढ़ी है, और दो पीढ़ी ऊपर यानी कि एक बच्चा और एक जो उसके दादा हैं, उनमें उनके जो व्यवहार है, आचार विचार हैं, उनके मनोभाव हैं, उनके सोचने का तरीका है, उनको समाज को देखने का ढंग है, नज़रिया है, वो सब भिन्न प्रकार का हमें देखने को मिलता है। और फिर हम एक व्यवहारिक रूप में एक बात कहते हैं कि ये डिफरेंस है किसका?
टाइम का डिफरेंस है, समय का डिफरेंस है, पीढ़ियों का डिफरेंस है। तो कहने का तात्पर्य व्यक्ति के मनोभाव हैं वो अभौतिक संस्कृति से ही परिवर्तित होते हैं, जबकि भौतिक संस्कृति से परिवर्तन तीव्र होता है, जल्दी होता है, सरलता से होता है, और अभौतिक संस्कृति में बहुत जटिलता से, बहुत कठिनाई से परिवर्तन होता है। तो ये हुआ ऑकबर्न का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, कि ऑकबर्न ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत ये बताया है कि जो परिवर्तन है वो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के जो भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, उसे सांस्कृतिक विलंबन होता है, कल्चरल लैग होती है, और जिससे समाज में असंतुलन और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है और समाज में परिवर्तन होता है। धन्यवाद।